ईस्ट इंडिया कंपनी के वारिस किसानों पर जुल्म की बारिश। भाजपा की संग छाप सरकार अपने पुराने आकाओं अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के कदमों पर चल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों पर भाजपा की निर्दयी निष्ठुर सरकार ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। ठंड के मौसम में किसानों पर ठंडे पानी की बौछार कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। किसानों की छोटी सी मांग है, कानूनों में एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित की जाए। इतनी छोटी सी मांग ना मानकर घमंडी मोदी सरकार अपने हट को पकड़े हुए है। मोदी सरकार किसानों की लाशों पर कानून बनाकर अपने पूंजीपति मालिकों को तो खुश कर सकती है, लेकिन किसानों की लाशों पर से गुजरकर बन रहे काले बिल देश के इतिहास में एक कलंकित कदम के रूप में दर्ज हो जाएंगे। अहंकारी मोदी अपना हट छोड़े, किसानों से बातचीत कर संवाद के रास्ते पर आए, वरना आज जो किसान सड़क पर उतरा है आपको सड़क पर लाकर दर दर की ठोकरें खिलवा देगा। जय हिंद। किसानों ने ठानी है भाजपा को धूल चटानी है। मोदी ने सत्ता में आने से पहले एक नारा दिया था, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी ने सत्ता में आते ही किसानों को निशाना बनाया, उन पर गोलियां चलवाई और उन्हें लाठी डंडे से पिटवाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म किया, अनाज मंडी की व्यवस्था खत्म की, टैक्स बढ़ा दिया, किसानों के लिए फसल की कीमत की गारंटी खत्म कर दी। नतीजा ये निकला कि हर रोज 28 किसान आत्महत्या करने लगे। लेकिन अब बहुत हुआ, अब किसान मोदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी की छत्ती के ऊपर पैर रखना है। अब की बार हमने हरियाणा पंजाब है जो दोनों मुख्य स्टेट है जो पूरे भारत देश को चलाती है, और दोनों के दोनों इन स्टेटों को मोदी तोड़ना चाहता है। और खट्टर की भी आंख मिचरी है, वो आदमी कभी सरपंच बनने लायक नहीं था, वो मुख्यमंत्री बन गया है। मोदी जी वो कलंकित प्रधानमंत्री देश का चुना गया, लोगों से गलती होगी, कमल का फूल हमारी भूल। किसान आक्रोश में है, अपना हक मांग रहे हैं। हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दिल्ली इतनी ठंड में क्यों जा रहे हैं? क्या हो गया, हमारा तो सारा रुकी रुक खोले आना ने, जमीना भी खोएगा। और मोदी को तो मुक्की आना कूटेगा जाके। ओके ओके ओके। किसानों ने ठानी है भाजपा को धूल चटानी है। किसानों पर प्रहार हो रहा है, एक बार नहीं 100 बार हो रहा है। किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें सरकारी दमन का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार ने किसान विरोधी काला कानून बनाकर पहले किसानों पर वार किया, अब प्रोटेस्ट करने पर उन्हें लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है। किसानों के खिलाफ मोदी सरकार की क्रूरता। टीयर गैस के गोले यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। किसान जो है सोनीपत से आगे आकर के यहाँ पर खाने के लिए रुके थे, और तभी उनके ऊपर टीयर गैस से जो है पुलिस की तरफ से ये गोले बरसाए जा रहे हैं लगातार। मोदी सरकार में हर दिन 28 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। साल 2019 में लगभग 6000 किसानों ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या की। मोदी सरकार ने किसानों की एमएसपी खत्म कर दी, किसानों की मंडी खत्म कर दी, किसानों को पूंजीपति दोस्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मोदी सरकार में किसानों पर प्रहार हो रहा है, एक बार नहीं 100 बार हो रहा है। मुफ्त वैक्सीन का वादा, झूठी नीयत, झूठा इरादा। हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भाजपा ने बिहार चुनाव में ऐलान किया था, भाजपा जिताओ, कोरोना वैक्सीन मुफ्त ले जाओ। अब बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है। भाजपा ने चुनाव खत्म होते ही अपना स्टैंडर्ड बदल दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन कब आएगी किसी को खबर नहीं, और वैक्सीन की कितनी कीमत होगी ये भी तय नहीं। ये देखिए भाजपा के नेता और देश के पीएम अपने किए गए वादे से कैसे मुकर रहे हैं। खुद ही बता रहे हैं कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा एक जुमला था। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। जिस तरह काले धन की वापसी का वादा एक जुमला था, 15 लाख हर खाते में डालने का वादा एक जुमला था। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इसी तरह मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा भी एक जुमला था। जैसे बिहार को 1 लाख करोड़ पैकेज का झांसा दिया गया,
उसी तरह बिहार वासियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन का झांसा दिया गया। मोदी जी की बात में आओ, बार बार झांसा खाओ। Bravo.